बिहार के लोगों के लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा, त्रिविक्रम नारायण सिंह। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां भाजपा के नेता व काराकाट लोकसभा प्रभारी सह प्रदेश कार्य समिति के सदस्य त्रिविक्रम नारायण सिंह ने पटना में हुए लाठीचार्ज पर बिहार सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा नेता त्रिविक्रम नारायण सिंह ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने का वादा के साथ साथ शिक्षकों की नौकरी छीनने वाली बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना बिहार सरकार की नजरों में एक बड़ा गुनाह है, जहां उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को सरकार डंडे से पीटती है और हत्या करती है। मुझे गर्व है कि मेरा खून युवाओं के साथ साथ बिहार के लोगों के हक के लिए बहा। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे पूरी रिपोर्ट। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिहार के इतिहास में जब भी इस दिन की चर्चा होगी, इस दिन को निस्संदेह काला दिवस कहा जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिरोध कर रहे थे, उनको रोका गया, लेकिन जिस तरीके से प्लान्ड तरीके से सरकार और प्रशासन ने टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला किया और जान लेने की हमला की, जो पुलिस मैनुअल हम लोग पढ़ते हैं, कमर के नीचे पहले उनको सावधान करेंगे, फिर मारेंगे, उसके बाद वैसे करके, और मैं खुद उसका साक्षी हूँ कि किस तरीके से मेरे सर पे भी लाठी से मारा गया, या जो भी उनके हाथ में अस्त्र था, ध्यान नहीं है उस समय, तो जिस तरह से मारा गया और मेरे सर पे 14 टाके आए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का प्रदर्शन उस दिन चल रहा था और पुलिस की मंशा उस दिन क्या थी। हम एक संवैधानिक प्रक्रिया की तरह अपनी बातों को अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार को प्रतिरोध शांतिपूर्ण ढंग से हम दिखा रहे थे। हमारे यहाँ से कहीं भी, आप प्रेस मीडिया के सारे साथी वहाँ पे होंगे और थे भी, कुछ तो आपके साथियों को भी चोट लगी है उसमें, कहीं से भी एक भी विजुअल आपको नहीं मिलेगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किया होगा या कभी भी हिंसा के रास्तों को अपनाया होगा। बल्कि आपके पास जितने भी फुटेज होंगे, उस सारे फुटेज में आपको दिखेगा कि पुलिस किस तरीके से हमारी माताएं, बहनें, साथी कार्यकर्ता, हमारे वृद्ध कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सांसद, हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों, सीनियर पदाधिकारियों, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, उनको पुलिस किस तरीके से बर्बरता से पीट रही थी। पहले चोट लगा, अगर वो गिर गए तो चोट गिरने के बाद उनको मार रहा था। मैंने आपके ही माध्यम से एक दृश्य भी देखा, जिस दृश्य में मुझे दिखाई देता है कि हमारी एक बहन कार्यकर्ता जमीन पर गिर गई हैं। वो कह रही हैं कि मेरा साड़ी ऊपर हो गया है, मेरे कपड़ों का तो आप ख्याल रखिए, और ऊपर से लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ पे एक वरिष्ठ साथी को मैंने देखा, एक वृद्ध कार्यकर्ता अभिभावक को मैंने देखा कि वो गिरे हुए हैं, उनके ऊपर पुलिस ऐसे डंडे मार रही है जैसे कि वो एक इंसान हो ही नहीं, एक जीव भी नहीं हो, उनके अंदर कोई आत्मा भी नहीं हो, वैसे पिटाई कर रहे थे। ये कोई तरीका नहीं है किसी एक लोकतांत्रिक राज्य में अगर कोई आपका प्रतिरोध कर रहा तो उसको ऐसे दमन करने का। इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने वैसे में सीखा है कि जनरल डायर की कहानियों को हम सुनते थे कि आप जब भी हमारा प्रतिरोध करेंगे हम इसका दमन कर देंगे। ये बिहार में उसी तरीके से दिखा था। क्या सरकार की मंशा ही थी क्या कि लाठीचार्ज? निसंदेह, क्योंकि इस पूरे अभियान में, इस पूरे प्रतिरोध मार्च, हमारा जो था आक्रोश मार्च था, उसमें पहला डंडा मुझे ही पड़ा है। और मैं विश्वसनीयता के साथ में और पूरी गंभीरता के साथ में ये आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से कोई भी प्रोवोकेशन पुलिस को नहीं हुआ था। वहाँ पे अपने मीडिया के साथी कर्मी भी थे, अपने सीसीटीवी कैमरा भी थे वहाँ पे। मैं सामने खड़ा था, पुलिसकर्मी वहाँ से दौड़ के आए कि मिर्ची आँख पे तुम लोग मारता है भाजपा वाला, जो भी उनका बोलने का स्टाइल हो। मैंने कहा कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम काहे के लिए ये करेंगे। हमारे सर पे पीछे से वार किया गया और तब मेरा सर फूटा और खून निकलना शुरू हुआ और 14 टाके लगे उसके बाद। तो कम से कम मैं तो इस बात को गंभीरता से, इस बात की पुष्टि करता हूं कि मेरे तरफ से कोई प्रोवोकेशन पुलिस की तरफ नहीं हुआ। बैरिकेशन से मैं कम से कम कुछ नहीं तो 150 से 200 मीटर दूर था, वहां से बैरिकेड तोड़ता तब तो वहां तक कोई परेशानी थी। मैं अगर साथी कार्यकर्ताओं के साथ में अगर कुछ उन पर हमला करता तब तो समझ में आता, अकेला था मैं वहां पे। उसके बाद भी इस तरह की घटना, सर पे मारना, आप पहले चेतावनी देते या किसी भी कार्यकर्ता को। आपने तमाम जो वीडियो फुटेजेस देखा, हमारे एक साथी भाई की हत्या भी हो गई। इसमें हत्या के ऊपर जिस तरह से उल्लास मनाया गया, जिस तरह से उसका मजाक बनाया गया पार्टी के, विपक्षी पार्टी के लोगों द्वारा, और प्रशासन ने जिस तरह से उसके ऊपर बयान दिया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं इससे अच्छा शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकता कि जो क्रोध और जो पीड़ा इस विषय को लेके हम लोग के बीच में है, हम लोग के अंदर में है, वो कम से कम हम उसका आदर तो नहीं करते। क्या लग रहा है कि अब पहले आक्रोश में डंडे से पिटाई होती थी, अब हत्या भी की जा रही है,
पूरा साजिश रचा जा रहा है। क्या लग रहा है, सरकार इस तरह से भी कर रही है क्या पवार? नीतीश जी के साथ हमारी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी, हम इससे भाग नहीं सकते हैं और हम इसको गंभीरता से कहते हैं कि हम उनके साथ सरकार में थे। न्याय से विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री ये कैसा न्याय दे रहे हैं आज, उनको इस बात पर चिंता करनी चाहिए, इसका वापस उनको विश्लेषण करना चाहिए। एक लोकतंत्र में अगर प्रतिरोध की भी जगह न रहे, एक लोकतंत्र में अगर अपने युवाओं को, बिहार के युवाओं को की मांग को भी रखने की हमारे पास क्षमता और आज़ादी न रहे, अगर हमारे शिक्षकों की मांग को रखने की भी आज़ादी हमारे पास न रहे, अगर हमारे पास अपने बिहार के गिरती अर्थव्यवस्था और गिरते कानून व्यवस्था की भी बात मांगने की अगर हमारे पास ताकत न रहे, तो फिर इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। किस न्याय की बात कर रहे हैं? ये जंगल राज 3 की वापसी फिर से आ गई है, हम लोग को ये देखना चाहिए। बार बार सर पर ही क्यों प्रहार किया जा रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार की मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मार देना है।